नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हम लोग आपका जो सेकंड पेपर है इंडियन थिंकर्स का, पॉलिटिकल थिंकर्स का, उसमें फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर जो है कौटिल्य, वो पढ़ रहे थे। कौटिल्य में हमने जो पिछला वीडियो था उसमें देखा था कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के जो 7 अंग हैं, यानी राज्य का जो साप्तांग सिद्धांत है वो किस प्रकार से है। अब हम जो है राज्य का कार्य क्षेत्र जो है या राज्य के प्रमुख कार्य जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, कौटिल्य ने जो राज्य का स्वरूप प्रस्तुत किया है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याण का क्या मतलब है? राज्य के द्वारा जनता के कल्याण हेतु किए जाने वाले कार्य। तो कौटिल्य का जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी इस मायने में है कि उन्होंने राजा से और राज्य से अपेक्षा की है कि वो जनता के कल्याण, उन्नति के लिए कार्य करे। अर्थशास्त्र में राज्य के कार्य क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत माना गया है। प्रजा की भौतिक सुरक्षा और उसके लौकिक और पारलौकिक कल्याण, ये सभी राज्य के आवश्यक कार्यों में माने गए हैं। इसी प्रकार कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्यों में सामाजिक, नैतिक, आर्थिक सभी प्रकार के कार्य शामिल हैं। कौटिल्य ने राज्य का जो कार्य क्षेत्र बताया उसको हम कुछ भागों में विभक्त करके देखते हैं। सबसे पहला कार्य जो राज्य का है वो है प्रजा रक्षण का। प्रजा की रक्षा कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रथम दायित्व है। उनका मानना है कि राज्य के अस्तित्व के अभाव में, अर्थात जब राज्य नहीं बना था उस समय प्रजा में अशांति और असुरक्षा की आशंका विद्यमान थी और मत्स्य न्याय प्रचलित था, अर्थात जो शक्तिशाली था वो निर्बल को दबा देता था, उसका दमन करता था। इस प्रकार जो राज्य की उत्पत्ति हुई, कौटिल्य के अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति हुई वो मत्स्य न्याय की अवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति हुई। कौटिल्य ने कहा कि सभी प्रकार के आंतरिक और बाह्य संकटों से प्रजा की रक्षा करना राज्य का प्रमुख दायित्व है और राज्य के इस दायित्व को, प्रजा रक्षण के दायित्व को कौटिल्य ने 3 संदर्भों में विवेचन किया। पहला, उन्होंने बताया कि राज्य में जो जितने भी समाज कंटक और अपराधी व्यक्ति हैं उनको समुचित दंड देकर प्रजा को विभिन्न प्रकार के अपराधों और हिंसा से बचाना, प्रजा के जीवन, संपत्ति और सदाचार की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। दूसरा है बाह्य आक्रमणों से प्रजा का बचाव करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य की सुरक्षा को इतना सक्षम बनाना कि शत्रु आक्रमण करके प्रजा को प्राणों और संपत्ति की क्षति ना पहुंचा सके। राज्य से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की भी अपेक्षा की गई है कि भारी आक्रमण का खतरा कम से कम हो। तीसरी बात जो कौटिल्य कहते हैं वो कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि अकाल, बाढ़ आदि से प्रजा को उत्पन्न हुए खतरों का सामना करने के लिए स्थायी और तात्कालिक उपाय करना। इस प्रकार कौटिल्य ने प्रजा रक्षण के दायित्व को महत्वपूर्ण मानते हुए शासन को यह परामर्श दिया कि यथासंभव युद्धों से बचने का प्रयत्न किया जाए, आवश्यक होने पर ही दूसरे राज्य से युद्ध किया जाए और युद्ध तभी करें जबकि प्रजा की न्यूनतम हानि होने की आशंका हो। यदि आपको लग रहा है कि युद्ध करने से बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होगी तो ऐसे युद्ध से बचा जाए। दूसरा जो राज्य का दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो है जन कल्याण। कौटिल्य ने राज्य से जनता के कल्याण के विभिन्न पक्षों से संबंधित गतिविधियों को निरंतर संचालित करने की अपेक्षा की। कौटिल्य कहते हैं कि राज्य के द्वारा किए जाने योग्य कार्यों की जो सूची है
वो उन्होंने प्रस्तुत की और उससे राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है। इसके अंतर्गत कौटिल्य कहते हैं कि वृद्धों, महिलाओं, बालकों, अनाथों की हर संभव सहायता करने को राज्य अपना प्रमुख दायित्व माने। राज्य की लोक कल्याणकारी गतिविधियों की विस्तृत सूची में कौटिल्य ने जनसाधारण के मनोरंजन आदि की व्यवस्था, वनों को साफ कर कृषि के लिए उपयोगी भूमि के विस्तार, राज्य में समुचित सिंचाई की व्यवस्था, अकाल, बाढ़, महामारी की स्थिति में जनता की सहायता आदि आवश्यक उपाय करने पर भी बल दिया। जनता के नैतिक उत्थान के लिए मद्य निषेध जैसे नियम बनाने और उन्हें लागू करने को शामिल किया। कौटिल्य ने विद्वानों और बौद्धिक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के जीवन निर्वाह के लिए भी राज्य को उत्तरदायी माना। इसी के साथ साथ कौटिल्य ने पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य को वन लगाने, उद्यान विकसित करने, जलाशयों की स्वच्छता की व्यवस्था करने का परामर्श दिया। कौटिल्य ने जनता के आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों, जलमार्गों आदि के निर्माण कराने, नदियों पर पुल बनवाने को राज्य का दायित्व माना। प्रजा के लिए आवास की व्यवस्था करने को भी कौटिल्य राज्य का दायित्व मानते हैं और कहा कि राज्य को शिक्षकों, राज्य कर्मचारियों, चिकित्सकों और प्रजा के अन्य वर्गों को भूमि भी आवंटित करनी चाहिए। कौटिल्य ने राज्य की गतिविधियों की विस्तृत सूची में ये स्पष्ट कर दिया कि शासक जो है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो केवल सैद्धांतिक रूप से ये बातें नहीं करे, अपितु विभिन्न विभागों का गठन करके प्रजा के कल्याण की गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित भी करे। उसके पश्चात तीसरा जो राज्य का दायित्व है वो है आर्थिक दायित्व। कौटिल्य ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया। अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत जो है वो क्या कहता है कि राज्य को केवल आवश्यक कार्य करने चाहिए, बाकी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन कौटिल्य क्या कहते हैं कि राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से नियंत्रित और संचालित करे जिससे कि समाज के संसाधन जो हैं वो अत्यधिक केंद्रीकृत ना हो और जनता के सभी वर्गों के लिए सुरक्षित रहें। कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों की गतिविधियों को नियंत्रित करने, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने, किसी भी विशेष वाणिज्य व्यवसाय में किसी व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त करने आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभावशाली नियंत्रण का परामर्श भी दिया। कौटिल्य कहते हैं कि राज्य को ऐसी वाणिज्यिक नीति अपनानी चाहिए जिससे कि राज्य में व्यापार और वाणिज्य का प्रसार हो, जनता की आवश्यकता की सभी वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो ताकि जनता को किसी भी वस्तु का अभाव ना हो। कौटिल्य ने राजा को ऐसी कर व्यवस्था अपनाने की भी अपेक्षा की है जिससे कि व्यापारियों में उत्पादन की प्रेरणा बनी रहे, अनुचित लाभ की प्राप्ति वो ना कर सके। कौटिल्य ने कृषि की उन्नति और कृषकों की दशा के सुधार हेतु भी राज्य को ये परामर्श दिया कि इस तरफ राजा या प्रशासन को अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए राज्य में, कृषकों को आवश्यकता अनुसार पशु, बीज, धन आदि की सहायता भी मिलती रहनी चाहिए। कृषि भूमि पर स्वामित्व के संबंध में कौटिल्य का दृष्टिकोण काफ़ी प्रगतिशील रहा। उन्होंने माना कि कृषि भूमि पर स्वामित्व उसी व्यक्ति का होना चाहिए जो स्वयं खेती करता है। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं खेती ना करे या अन्य किसी से खेती कराए उसे राज्य को उससे भूमि छीनकर ऐसे भूमिहीनों को बांट देनी चाहिए जो स्वयं खेती करता हो। उसके पश्चात न्याय व्यवस्था से संबंधित कौटिल्य के विचार आते हैं। कौटिल्य ने न्याय को राज्य का अनिवार्य दायित्व स्वीकार करते हुए कहा है कि राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए हुई थी। औचित्य और नैतिकता के आधार पर न्याय की स्थापना करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। कौटिल्य ने अरस्तु की भांति, अरस्तु देखिए राजनीतिक विज्ञान के पिता हैं। अरस्तु के बारे में आप जब आगे
की क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि कैसे हम राजनीतिक विज्ञान के पिता के रूप में अरस्तु को जानते हैं। तो कौटिल्य ने अरस्तु की भांति न्याय के दो पक्ष स्वीकार किए हैं, एक विवरणात्मक न्याय और एक सुधारात्मक न्याय। विवरणात्मक न्याय में कौटिल्य ये मानते हैं कि राज्य का एक सकारात्मक दायित्व है और इस दायित्व की पूर्ति के द्वारा राज्य ये सुनिश्चित करता है कि प्रजा का कोई भी वर्ग अभावग्रस्त नहीं हो और समाज के साधनों का विवरण न्याय और औचित्य के सिद्धांत के आधार पर हो। सुधारात्मक न्याय जो है उसके अंतर्गत कौटिल्य राज्य पर ही दायित्व डालते हैं कि वो कानूनों के उल्लंघन के द्वारा प्रजा के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को समुचित दंड दें, प्रजा के विभिन्न वर्गों के मध्य किसी अधिकार के प्रश्न पर मतभेद या विवाद हो जाने पर उसका समुचित निपटारा करें और प्रजा के अधिकारों को सुरक्षित रखें। कौटिल्य ने राज्य से न्यायपालिका को संगठित स्वरूप प्रदान करने की अपेक्षा की है और ये भी व्यक्त किया है कि न्यायिक कार्य का संपादन स्थापित विधि और प्रक्रिया के अनुसार हो। कौटिल्य ने शासक को न्यायिक शक्ति का अत्यंत सतर्कता पूर्वक प्रयोग करने का भी परामर्श दिया। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी कि यदि न्यायिक शक्तियों का राजा दुरुपयोग करता है तो ऐसा करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पांचवा जो कार्य है वो है सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना। देखिए, किसी भी व्यवस्था में कुछ बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि शासन व्यवस्था, राज्य की आर्थिक स्थिति, राज्य की न्यायिक स्थिति, राज्य की सामाजिक स्थिति। तो पांचवा जो कार्य अरस्तु मानते हैं वो कहते हैं कि एक उत्तम सामाजिक व्यवस्था का संचालन राज्य का दायित्व है। कौटिल्य सामाजिक संगठन से सिद्धांतों और समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य संचालन में राज्य की भूमिका को विनिमयकारी मानते हैं। कौटिल्य राज्य को ये सुनिश्चित करने का राज्य पर दबाव डालते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह वेदों और शास्त्रों के अनुसार स्वीकृत वर्ण और आश्रम व्यवस्था के अनुरूप हो। कौटिल्य ने राज्य को सामाजिक व्यवस्था के संबंध में नियमों का प्रतिपादन करने, विभिन्न वर्गों के कर्तव्यों की अपनी इच्छा से व्याख्या करने की शक्ति प्रदान नहीं की। कौटिल्य क्या कहते हैं कि राजा से ये सुनिश्चित करने की अपेक्षा हम करते हैं कि विभिन्न वर्णों के सदस्य और विभिन्न आश्रमों में स्थित व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करते रहें, किंतु उन्होंने शासक को स्पष्ट परामर्श दिया कि व्यक्तियों के द्वारा उनके कर्तव्य पालन और अपने धर्म के निर्वाह में राज्य अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों, विभिन्न वर्णों में आपसी संबंधों, विवाद आदि को कौटिल्य ने राज्य के विधि के द्वारा विनियमित और संचालित करने को आवश्यक माना। यही कारण है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विवाह धर्म, स्त्री और पुरुषों के पारस्परिक कर्तव्यों का प्रमुखता से प्रकाश डाला। कौटिल्य ने यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य का ये दायित्व है कि व्यक्ति अपने पारिवारिक दायित्वों का भली भांति पालन करता रहे। कोई भी व्यक्ति समर्थ होने के बावजूद भी अपनी संतान का, पत्नी का, माता का, परिवार का भरण पोषण नहीं करता है तो राज्य के द्वारा उसको दंडित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पत्नी के जीवन निर्वाह की उचित व्यवस्था किए बिना ही संन्यास ग्रहण करता है तो उसे भी दंडित किया जाना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था में कौटिल्य ने भी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया है, लेकिन उनकी वर्ण व्यवस्था जो है वो मनु की वर्ण व्यवस्था से थोड़ी भिन्न है, जो हम आगे जब सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे अलग से तो चर्चा करेंगे। प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह, कौटिल्य का मानना है कि राज्य अपने व्यापक दायित्वों की पूर्ति तभी कर सकता है जबकि वो एक सक्षम और सुनियोजित प्रशासन प्रणाली की स्थापना करे। कौटिल्य ने राज्य से विवेक सम्मत और व्यवहारिक आधारों पर विभिन्न विभागों का संगठन करने, उचित संख्या में सुयोग्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करने की अपेक्षा की।
कौटिल्य का ये मत है कि समुचित नियंत्रण के बिना कर्मचारी और अधिकारी अपनी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं, प्रजा को पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए राज्य को राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों पर भलीभांति नियंत्रण करने के लिए एक सक्षम तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। 7वां है परराष्ट्र संबंधों का संचालन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन। कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के कुशल संचालन को राज्य का प्रमुख दायित्व माना। कौटिल्य के अनुसार यदि अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन में शासक कुशलता और दूरदर्शिता का परिचय नहीं देता तो राज्य के समक्ष गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। प्रजा के प्राणों और संपत्ति के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कौटिल्य ने शासक को यह परामर्श दिया कि अंतर्राज्यीय संबंधों में युद्ध और शांति का निर्णय सदैव इस बात का ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिए कि प्रजा की सुरक्षा और कल्याण सर्वोपरि है। इसके साथ ही कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया कि अनावश्यक युद्ध से बचें, क्योंकि युद्ध होने से प्रजा के प्राणों को संकट पैदा हो सकता है। इसी तरीके से राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में जो विवेचन कौटिल्य ने किया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि कौटिल्य राज्य को एक अहस्तक्षेपवादी राज्य नहीं मानते। कौटिल्य का राज्य जो है वो अनिवार्य रूप से एक लोक कल्याणकारी राज्य है। वो सैद्धांतिक दृष्टि से प्रजा कल्याण के प्रति समर्पित है, तो व्यवहारिक दृष्टि से वो ऐसी अनेक गतिविधियों को संपन्न करने का दायित्व राज्य पर डालता है जो प्रजा के नैतिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान से संबंधित है। आगे हम जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका गठन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।